हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.5। पहले इसका कोर कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉल्यूम से क्या मीनिंग है ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वॉल्यूम एक्चुअल में क्या रहता है, कोई भी सॉलिड है वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, एक कैपेसिटी और एक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, देखो कि मान लो कोई एक सॉलिड है आपके पास में, फॉर एग्जांपल ये क्यूबॉइड ले लेते हैं, एक ब्रिक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसकी जो आउटर बाउंड्री है उस आउटर बाउंड्री ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो उसको बोल देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, यानी कि एक कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट सॉलिड ना होके अंदर उसका इंटीरियर क्या है, होलो है। तो उस होलो स्पेस में आप कितना कोई पर्टिकुलर लिक्विड फिल कर सकते हैं या फिर एयर कितनी फिल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। ठीक है, जैसे मान लो एक होलो सिलेंडर है तो उस होलो सिलेंडर में कितनी एयर को पंप किया जा सकता है उसको बोलेंगे उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो इंटीरियर में जितनी एयर आती है उसको कैपेसिटी बोला जाता है, उसकी मेजरमेंट को कैपेसिटी बोला जाता है। और वॉल्यूम क्या रहता है कि किसी सॉलिड का जो बाउंड्री रहती है उस बाउंड्री ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम। तो देखो क्यूबॉइड के केस में आपको पता है क्यूबॉइड की कुछ लेंथ रहती है, ब्रेथ रहती है और हाइट रहती है। तो हमने यहाँ मान लिया एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट क्या है, H है। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। एक्चुअल में हमने क्या किया है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जो अपर सरफेस है ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को बिल्कुल ऐसे हवा के अंदर स्विंग किया गया है और कितनी हाइट तक, H हाइट तक। ऐसे स्विंग करेंगे तो इसने कितना स्पेस को कवर कर दिया, उतना ही ये सॉलिड क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो इस रेक्टेंगल को स्विंग करने का क्या मीनिंग रहेगा कि इस एरिया को स्विंग करना, और ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और इसको बेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो बेस एरिया को हम हाइट H तक लेके गए हैं तो बेस एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। बेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट एज इट इज। तो आपके पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, अगर लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है, LBH। यूनिट क्या रहती है वॉल्यूम की, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब भी हमें किसी सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो हम यूनिट लेंथ की डिफरेंट क्यूब्स को देखते हैं कि कितनी क्यूब्स उसके अंदर फिल की जा सकती हैं। तो इसलिए इसका मेजरमेंट क्या है, क्यूबिक यूनिट। तो क्यूबॉइड के बाद में नेक्स्ट बात आती है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो आपको पता है क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस होता है कि इन केस ऑफ क्यूब जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये क्या हो जाती है, सेम। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो क्यूब है उसकी जो एज लेंथ है, जो साइड की लेंथ है वो A है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एज इंटू एज, यानी कि तीनों साइड की प्रोडक्ट। तो लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है, तो एक क्या हो जाएगा, A क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो आपके पास में एक कोई गिवन क्यूब है, उसकी एज लेंथ A है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। तो इस एक्सरसाइज में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो 1 मीटर क्यूब रहता है, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल रहता है, 1000 लीटर। ठीक है, ये चीज़ हम इस एक्सरसाइज में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते
रहेंगे। यानी कि अगर आपको लीटर दे रखा है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या लिख देंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। यानी कि अगर आपको लीटर में दे रखा है तो आपको उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ये मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसे ही आपको ऐसे लिखा हुआ मिले मल्टीप्लाई में, तो इसका मीनिंग है दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस मैच बॉक्स। मीन्स ये वाली इसकी लेंथ है, ये वाली इसकी ब्रेथ है और ये वाली क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ये रहता है। ये कह रहे व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। यानी कि आपके पास में एक पैकेट है जिसके अंदर ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस हैं, तो उसका वॉल्यूम बताओ कितना रहेगा उस पैकेट का। तो हमने कहा कि उस पैकेट के अंदर ऐसे 12 बॉक्सेस हैं, तो 12 बॉक्सेस का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस पैकेट, ठीक है। तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों की प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, ये क्या हो जाएगा, मैच बॉक्स तो क्या है, क्यूबॉइड टाइप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसको देखो कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये कट हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 से 2 कट आउट, तो ये आ गया 15। यानी कि एक मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम क्या मिला, 15 सेंटीमीटर में दे रखी है यूनिट्स, तो सेंटीमीटर क्यूब। आपको कितने ऐसे बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस, तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, ये क्या हो जाएगा भाई, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको वॉल्यूम मिला 12 मैच बॉक्सेस का, और ये 12 मैच बॉक्सेस क्या है, एक पैकेट के अंदर है, तो उस पैकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, ठीक है। और 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या है, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास में वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो देखो बच्चों बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, यानी कि इस वाटर टैंक की लेंथ क्या है, 6 मीटर है, एंड 5 मीटर वाइड, मीन्स ब्रेथ क्या हो गई 5 मीटर, एंड डीप क्या है 4.5 मीटर, मीन्स हाइट क्या हो जाएगी इसकी 4.5 मीटर। ये कह रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, किसमें कितना लीटर ऑफ वाटर आ सकता है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्यूबॉइडल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है आपका 6, ब्रेथ क्या है 5, हाइट क्या है 4.5, तो इसको लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 45 इट विल बी इक्वल्स टू 135 मीटर क्यूब। और आपको क्या पता लीटर्स में बताना है, और इसने कहा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा इंटू 1000 लीटर। तो हमने डिस्कस भी किया कि मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इज इक्वल टू
1,35,000 लीटर। ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही वाटर क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है। तो इतने लीटर वाटर ये टैंक होल्ड कर सकता है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको खाली बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन थर्ड को देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि क्यूबोइडल वेसल की लेंथ क्या है 10 मीटर, विड्थ क्या है 8 मीटर, तो ब्रेथ हो जाएगा 8 मीटर। ये कह रहा हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड, यानी कि इसकी हाइट क्या रखें। तो मान लेते हैं हाइट क्या है h है, अगर लेंथ l है, ब्रेथ b है और हाइट h है, तो वो कितना लिक्विड होल्ड कर लेता है 380 क्यूबिक मीटर्स, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम आपको गिवन है 380 मीटर क्यूब। तो आपको इम्पोर्टेंट काम यही है आपका कि आपको क्वेश्चन से इंफॉर्मेशंस को निकाल के लेके आना है। तो आपने इन्फॉर्मेशन निकालने की लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट हमने h मान लिया, और वॉल्यूम भी आपको गिवन है। वॉल्यूम कितना है 380 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 380। लेंथ है आपका 10, ब्रेथ है 8 और हाइट है h इज इक्वल टू 380। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 380 डिवाइड बाई 10 इंटू 8, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट विल बी 38 डिवाइड बाई 8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो 4.75 मीटर, या कि ये क्या मिली आपको हाइट ऑफ द क्यूबोइडल वेसल। ठीक है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, आपको हाइट निकालनी थी और आपको वॉल्यूम भी गिवन था। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, यानी कि लेंथ आपको कितनी रखनी है 8 मीटर, ब्रेथ कितनी रखनी है 6 मीटर, और डेप्थ मतलब हाइट कितनी रखनी है 3 मीटर। ठीक है, ये आपको इस डायमेंशन का एक क्यूबोइडल पिट क्या करना है, डिग करना है। और जो डिगिंग की कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है। तो देखो जब डिग करेंगे तो उसमें से अर्थ को बाहर निकालेंगे, ठीक है, मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। तो मिट्टी कितनी निकलेगी भी बाहर, जितना उसका वॉल्यूम रहेगा। ये मैंने वैसे सिलेंड्रिकल बना दिया, ऐसा नहीं है, हमारे पास में क्या है क्यूबोइडल है, सिलेंड्रिकल ना होकर ये क्यूबोइडल है। ठीक है, तो देखो जितनी मिट्टी निकलेगी उसी के ऊपर तो कॉस्ट लगेगा, और कितनी मिट्टी निकलेगी जितना इसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अर्थ टेकन आउट, या कुछ और भी कह सकते हैं आप लोग कि अर्थ टू बी डिग, कितनी मिट्टी को डिग करना है या कितनी मिट्टी को बाहर निकालना है, ये किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूबोइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब, इतना आपको डिग करना है। और 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या है 30 रुपीज़ है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। अब इतने मीटर क्यूब का कॉस्ट निकालना है तो 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब कॉस्ट क्या हो जाएगा 30 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 8 48, 48 इंटू 9, 9 8 72, 7 और 9 4 36 और 4 43, 4 3 2, एक जीरो था, जीरो एज इट इज। तो आपके पास में कॉस्ट क्या मिल गया 4320 रुपीज़। इतना आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा इस पिट को डिग करने में। तो लॉजिक क्या था, लॉजिक ये लगाया कि
कितना डिग करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो उसके वॉल्यूम से पता चलेगा। क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दे रखा है, उससे टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ आपको एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है। तो कैपेसिटी कितनी है आपके पास में, 50,000 लीटर। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, उस टैंक की ब्रेथ बताओ। अगर लेंथ है आपके पास में 2.5 मीटर और डेप्थ मतलब हाइट है आपके पास में 10 मीटर, आपको इसकी ब्रेथ निकालनी है। मान लेते हैं कि ब्रेथ क्या है, b है, ये मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पैरामीटर्स आपके पास में मीटर में है और यहाँ क्या है, लीटर में है। तो इसको क्या कर लेते हैं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। तो लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो जब भी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल गया, 50 मीटर क्यूब। ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखो कैपेसिटी में निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या आ जाएगा, 50। लेंथ क्या है 2.5, ब्रेथ आपको निकालनी है, हाइट क्या है आपके पास में 10 इज इक्वल टू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 25 डिवाइड बाई 10 इंटू बी इंटू 10, डेसिमल को हटाया, 10 से 10 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 50। दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 25, इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आपको क्या मिल गई, 2 मीटर। दिस इज द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। अगर ब्रेथ ये लेते हैं तो हमारे पास में कैपेसिटी क्या आएगी, 50,000 लीटर आएगी। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन के लिए एक आदमी के लिए कितना वाटर चाहिए उनको, 150 लीटर, यानी कि वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे। पर हेड का, पर डे का वाटर कितना रिक्वायर्ड है, 150 लीटर। ठीक है, अब इसमें पॉपुलेशन कितनी है, 4000। तो एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, तो 4000 को कितना लीटर चाहिए अभी टोटल, 150 इंटू 4000 हो जाएगा। ठीक है, इतना लीटर वाटर क्या चाहिए उनको, पर डे चाहिए। और ये कह रहा है इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग दिस, फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इस टैंक का वाटर कितने दिन तक चल जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे, भी नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे, टोटल जितना उनके पास वाटर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायर्ड पर डे, कि एक दिन में कितना पानी उनको चाहिए, उससे अगर हम डिवाइड कर दें किसको, जितना उनके पास टोटल पानी है, तो उतने ही दिन तो पानी चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो टोटल वाटर निकाल रहे हैं और वाटर रिक्वायर्ड पर डे निकाल रहे हैं। तो अब उस गांव में टोटल 4000 पॉपुलेशन है और एक इंसान को 150 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है।
तो 4000 को कितना रहेगा, इतना लीटर रिक्वायर्ड रहेगा। अब देखो जो उनके पास वाटर है वो मीटर में है और यहाँ हमारे पास क्या है, लीटर है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। तो 150 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा, इतने मीटर क्यूब वाटर उनको पर डे रिक्वायर्ड है पूरे गांव के लिए। वाटर रिक्वायर्ड पर डे फॉर 4000 मतलब पूरा गांव हो गया वो। ये कितना आ जाएगा, 150 इंटू 4 तो 600 मीटर क्यूब। यानी कि उस गांव में 600 मीटर क्यूब वाटर क्या चाहिए, पर डे रिक्वायर्ड है। देखो कैसे किया कि हमें पर हेड वाटर गिवन है कि एक आदमी को 150 लीटर चाहिए और उस गांव में टोटल है 4000, तो 4000 को कितना पानी चाहिए होगा भाई, 150 इंटू 4000 लीटर। लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड, तो ये हमारे पास उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट आ गई फॉर पर डे, इतना वाटर उनको पर डे चाहिए। और टोटल वाटर कितना रहेगा भाई, जितना उस टैंक में वाटर आएगा। अब देखो टैंक के मेजरमेंट्स गिवन है, तो टैंक के अंदर कितना वाटर आएगा जिसका इसका वॉल्यूम रहेगा, तो आप लिखेंगे टोटल वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायर्ड पर डे कितना है, 600। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, मेजरमेंट्स गिवन है 20 इंटू 15 इंटू 6, तो तीनों की प्रोडक्ट 20 इंटू 15 इंटू 6 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 600, नॉट 6000, 600। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल करेंगे तो 10 पे चला जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, तो कितने दिन वाटर चल जाएगा, 3 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट, जितने दिन पानी चलेगा वो क्या है, 3 डेज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। होप कि आपको इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आप पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। ये गोडाउन का मेजरमेंट दे रखा है। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। ये आपके वुडन क्रेट का मेजरिंग दे रखा है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, कि ऐसी कितनी क्रेट्स जिनका मेजरमेंट ये है वो उस गोडाउन के अंदर स्टोर की जा सकती हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लॉजिकल चीज आपको सोचनी है कि नंबर ऑफ क्रेट्स टू बी स्टोर्ड ये किसके इक्वल रहेगी भी, जितना टोटल वॉल्यूम रहेगा गोडाउन का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट। ईच क्रेट का जो वॉल्यूम रहेगा उसे डिवाइड कर दे अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन से को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ क्रेट्स टू बी स्टोर्ड। बिकॉज जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा भाई, एक क्रेट का वॉल्यूम और उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे किससे, जितनी नंबर ऑफ क्रेट्स हैं। तो खाली आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से डिवाइड करना है। गोडाउन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15 एंड दिस डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। ये 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1.5 है तो 15, ये 10 चला जाएगा ऊपर, 1.25 है तो 125 इंटू 100 चला जाएगा ऊपर, इंटू 0.5 का 5 यहाँ और 10 चला गया ऊपर जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। अब देखो 15 से 15 कैंसिल आउट, 25 5 जा होता है 125, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 1 2 3 3 0 आ जाएंगे।
ये क्या है, नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। ठीक है, देखो हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन को किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट। तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ क्रेट्स टू बी स्टोर्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ ईच इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। यानी कि आपके पास में क्या है, एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, इसको कट करके नई क्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, कितने क्यूब्स बनाते हैं, 8। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, और इन सबका वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो मान लेते हैं कि लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब, नए क्यूब की साइड क्या है, ए है। तो ये जो क्यूब था इसको कट करके हमने नई क्यूब बनाई, और कितनी नई क्यूब्स बनी, 8 बनी। तो देखो इस क्यूब का जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दीज 8 क्यूब्स, इजंट और नॉट। यानी कि हमने क्या लॉजिक लगाया कि वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, क्योंकि उसी क्यूब को कट करके एक नई क्यूब में कन्वर्ट किया गया है और उससे 8 नई क्यूब्स बनी हैं। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किस कंडीशन में, कि हमने उन 8 का वॉल्यूम निकाला और उसको इक्वल कर दिया वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब। ओल्ड क्यूब की साइड है 12, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12 क्यूब इज इक्वल टू, ये 8 साइड है न्यू क्यूब की ए, तो ए क्यूब। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, 12 क्यूब का मीनिंग है 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ए क्यूब। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो देखो 12 इंटू 12 इंटू 12, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 इज इक्वल टू ए क्यूब। दिस इम्प्लाई आपका 6 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब के। तो दिस इम्प्लाई 6 किसके इक्वल हो गया, ए के। यानी कि साइड ऑफ न्यू क्यूब आपको क्या मिल गई, 6। ये निकालना था आपको। सेकंड वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो एस ओ से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब, और एस ई से रिप्रेजेंट कर, एस एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो देखो ओल्ड क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, रेशियो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये साइड रहेगी ओल्ड क्यूब की और ये साइड रहेगी न्यू क्यूब की। तो ओल्ड क्यूब की साइड आपके पास में क्या थी, 12, तो 12 स्क्वायर रेशियो 6 इंटू जो नई क्यूब है उसकी साइड क्या रहेगी आपके पास में, 6, तो 6 स्क्वायर। तो रेशियो का मीनिंग आपको पता है, डिवाइड में रहता है, तो मीन्स 6 इंटू ये है 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू 6 स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये आपको मिला 4/1। यानी कि उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया, 4:1। तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब रेशियो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विल बी 4:1। आप इजीली निकाल सकते हैं। दोनों का सरफेस एरिया निकाला, उनको डिवाइड कर लिया, तो हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो मिल गया। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी ट्राई करने हैं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो ये कह रहा है एक रिवर है दैट इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। तो ये मान लो एक रिवर है, इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, डेप्थ है 3 मीटर
और ये 40 मीटर वाइड है। ये जो इसकी विड्थ है ये क्या है, 40 मीटर वाइड है। ये कह रहे इसमें ना जो वाटर की रेट ऑफ फ्लो है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसमें से पानी फ्लो करता हुआ 1 मिनट में, आगे मान लो यहाँ क्या है आपका सी है, इस सी में कितना वाटर फॉल हो जाएगा 1 मिनट में। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। हम इस रिवर को एज ए क्यूबॉइड देखेंगे। डेप्थ तो क्या बन जाएगी उस क्यूबॉइड की, हाइट, ठीक है। विड्थ क्या बन जाएगी उसकी, ब्रेथ। अब बात रही हमें बस लेंथ मिल जाए, तो लेंथ कैसे मिलेगी, लेंथ डिपेंड करेगी इस टाइम के ऊपर। वो आपसे 1 मिनट में पूछ रहा है, तो मान लो पानी यहाँ खड़ा है, मान लो एक टाइम के लिए पानी यहाँ है, यहाँ से पानी ने चलना स्टार्ट किया, तो 1 मिनट में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो क्या बन जाएगा, उसका लेंथ बन जाएगी उस क्यूबॉइड की। तो देखो स्पीड क्या गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पैरामीटर क्या है हमारा, मीटर में है। तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर आवर। 2000 मीटर पर आवर, 1 घंटे में जाता है पानी 2000 मीटर। बट हमें तो ये निकालना है कि 1 मिनट में पानी कितना गिरेगा सी के अंदर। तो आर को क्या करेंगे, मीन्स 60 मिनट में पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2000 मीटर। तो 1 मिनट में पानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2000 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये मिला 200/6 मीटर। तो देखो इसको कैसे सोचना है। मान लो पानी यहाँ खड़ा था, पानी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते पानी 1 मिनट के बाद मान लो पानी यहाँ आया, ठीक है। इतनी लेंथ पानी ने ट्रेवल की है 1 मिनट में। तो जब ये 1 मिनट में पानी यहाँ से चल के यहाँ तक गया है, इतना ही पानी तो सी के अंदर गिरेगा। यहाँ जो पानी है वो कितना अमाउंट यहाँ आके गिरेगा, देखो ये पानी इतना शिफ्ट हुआ, तो यहाँ वाला जो पानी है वो इतना ही शिफ्ट होकर सी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, तो ये जो है ये इसका वॉल्यूम निकालना है, इतना ही पानी क्या करेगा, सी के अंदर गिरेगा। तो आपको लेंथ क्या लेनी है, दिस लेंथ। 1 मिनट में पानी जितनी डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड। यानी कि अब आपके पास में एक क्यूबॉइड आ गया जिसकी लेंथ क्या है 200/6, ब्रेथ क्या है 40 और हाइट क्या है 3 मीटर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर that will fall into C in a minute is equals to क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 200/6 इंटू 40 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 से कट करेंगे तो 100, ये आपको मिला 4000 मीटर क्यूब। यानी कि इतने पानी की क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है। यहाँ से लेकर पानी की 1 मिनट में इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4000 मीटर क्यूब। तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा 1 मिनट में, उतना ही पानी क्या करेगा, सी के अंदर जाके गिरेगा, ठीक है। अब बात ये बनती है कि इसके ऊपर और क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल विजुअलाइज करके समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब और फर्दर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके ऊपर कि वो यहाँ 1 मिनट की बात कर रहा है, कल से आपको वो 2 मिनट की बात करने लग जाए, 3 मिनट की बात करने लग जाए, 4 मिनट की बात करे, 60 मिनट की बात करे, 120 मिनट की बात करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है खाली आपको, आप खाली 1 मिनट में निकाल लो। जैसे हमने यहाँ किया है, आप 1 मिनट के लिए निकाल लो, और जैसे ही 1 मिनट के लिए आपको ये वॉल्यूम मिल जाए, आप उसको जितने टाइम में उसने पूछा है ना कि कितने टाइम में कितना शिफ्ट डिस्प्लेस होगा, तो आप इसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसी क्वेश्चन में वो ये पूछता कि 4 मिनट में कितना वाटर सी के अंदर फॉल होगा, तो आप क्या करेंगे भी, 1 मिनट में जितना फॉल हुआ दैट मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाता 16000 मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि
जैसे ही वो यहाँ टाइम चेंज करता है आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। आप 1 मिनट के लिए निकालो, 1 मिनट के लिए कितना पानी उसके अंदर जाता है उसका वॉल्यूम निकाल लो, उसको जितने टाइम में उसने पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।